हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टीजी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ मैकेनिज्म है जो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले अल्कोहल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसके बाद फिनॉल की प्रिपरेशन कर लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा और नोट कीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किससे? एल्कीन से। फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेन का, ठीक है, इथेन ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल CH3 दिस इज इथेन। तो इथेन का जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो पहले हमारा इथाइल क्लोराइड बनेगा CH3 CH2Cl, ठीक है, एल्केन से अल्काइल क्लोराइड बनेगा क्लोरीनेशन के थ्रू। देन इसके बाद हम कराएंगे एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलो एल्केन हैलोरिन चैप्टर में हमने पढ़ी है ये, एक्वस KOH के साथ। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, KCl चला जाएगा और OH आपका इससे अटैच हो जाएगा, इथाइल से CH3 CH2 OH हमारा बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। आई बात समझ? तो ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है एल्केन से अल्कोहल प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन से जो अल्कोहल की प्रिपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, फ्रॉम एल्कीन। और इसी में हमारी एक मैकेनिज्म भी आएगी फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भी, नोट कर लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो फर्स्ट मेथड इसमें हम करेंगे दैट प्रोपीन हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला ही मेथड है। इसमें हम वाटर का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O का एडिशन होगा किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल, इस पर अगर वाटर का एडिशन करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ जो हमें नेट रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? दैट अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ वाटर अगर कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा दैट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें वाटर का एडिशन करा रहे हो एसिड की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या होगा? नेट रिजल्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो हमारा H2O है ये कैसे मिलता है हमें? H+ और OH- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो OH- जो है निगेटिवली चार्ज स्पीसीज वो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पर टेक करेगी? जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। और जो H+ है वो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा? जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस केस में जो हमारा कंपाउंड बनने वाला है वो ये बनेगा CH3, ठीक है, और ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है इस पर OH अटैक कर जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये हमारा हो जाएगा CH2 और H हमारा बना लेगा CH3। तो कैसा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल बना हमारा यहाँ पे? 2 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का एडिशन कराना, ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर एल्कीन पे एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं, वाटर का एडिशन करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारा अल्कोहल कैसा बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, रीअरेंजमेंट कैन अकर, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है, मैकेनिज्म में भी पता चल जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। आई बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें ज़रा इसी इक्वेशन को अगर हम बात करें, इथीन ले लें अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथीन हमारे पास है, इस पर हमने वाटर का एडिशन कराना है एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारा अल्कोहल बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा? CH3 CH2 OH, ठीक है। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए
मैकेनिज्म, ठीक है। और ये कई बार आता है आपका मैकेनिज्म बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है कि ईथीन से इथेनॉल का ये मेथड प्रिपरेशन लिखो, इथीन से इथेनॉल बाय द एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो इसमें ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है, इट इज़ 3 स्टेप्स मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में जो एल्कीन है उसका प्रोटोनेशन होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन के प्रोटोनेशन में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो देखो ये हमारे पास ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोटोनेशन होगा H+ आएगा एसिड से, ठीक है। और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा कैटाइन CH3 CH2+, ठीक है। देन इसके बाद देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ठीक है, H+ की तरफ, और ये हमारा ये क्या लो कि H+ का एडिशन हो गया, ठीक है, CH2-, और ये कैसा हो जाएगा आपका CH2+, ठीक है। आप इसको चाहे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं इसको, दैट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दी, इस पर कैसा चार्ज आएगा माइनस, इस पर कैसा चार्ज आएगा प्लस, और H+ जो है वो अटैक कर जाएगा इस पे CH2- पे, तब भी हमारा यही बनेगा CH2+ एंड CH3, तब भी हमारा यही बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप जो है हमारा इसमें, स्टेप सेकंड हमारा क्या मिल गया, हमें कार्बोकैटायन मिल गया, कार्बोकैटायन। अब अगर रीअरेंज की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट यहीं पे कर लेते हैं, है ना। रीअरेंजमेंट मतलब 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो बना लो, ठीक है, और अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो भी बना लो, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। वो तब होता है अगर पॉसिबिलिटी होती है कार्बोकैटायन के रीअरेंज की। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वाटर के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एक कार्बोकैटायन बना है CH3 CH2+, इस पर वाटर का अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, H2O, वाटर का अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और हमारा ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा CH3 CH2OH2+, ठीक है। ये हो गया, ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर कार्बोकैटायन को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा इसमें, थर्ड स्टेप, दैट इज स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड क्या है, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। अब डीप्रोटोनेशन में क्या है, जो हमारा ये ऑक्सोनियम आयन बना है इसमें से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, वाटर H+ रिमूव हो जाएगा इसमें। तो देखो ये मैकेनिज्म होगा इसका, CH3 CH2OH+, ठीक। यहाँ से हमारा चला जाएगा H+ बाई गिविंग निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन प्लस, जो कि इसको न्यूट्रल कर देगा, और ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है। यहाँ से क्या चला गया, H+। आई बात समझ में, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट एक ख्याल रखिएगा यहाँ पे दैट अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करा लेना, ठीक है। उसके बाद आप वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना, ठीक है। हालांकि आपका बोर्ड में सिर्फ इथीन से इथेनॉल या इथीन का जब एसिडिक हाइड्रेशन होगा उसका मैकेनिज्म लिखो, इतना ही आता है, तो आप इतना करके आ जाना बोर्ड में। अब जैसे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, नीट में क्वेश्चन ये आया हुआ है दैट हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ है हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हाल ही में ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था, देख लेना प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स में। इस पर हमने वाटर का एडिशन करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। देन इतने पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट भी चलो हमने दे दिया, प्रोडक्ट हमने दे दिया, दैट प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ, प्रोडक्ट ये बन रहा है CH3 COH CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है।
ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक बेटा, तो मैकेनिज्म क्या होते हैं, तो देखो पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या है हमारा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, CH3 एल्कीन का प्रोटोनेशन करा लो, CH डबल बॉन्ड CH2, एसिड से आएगा H+, ठीक। तो देखो इस एल्कीन को ब्रेक करो, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज, तो देखो H+ अटैक करेगा इस पे, कार्बन माइनस पे, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, और CH2 माइनस H+ क्या बना लेगा, CH3। अभी जो कार्बोकैटायन बना हमारा ये कैसा है, 2 डिग्री, कार्बोकैटायन कैसा है, 2 डिग्री, ठीक है। ये 2 कार्बन से अटैच है ना, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। अब यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है जो 3 कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। पहले क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में क्या होगा, हमारे पास ये जो है कंपाउंड, जो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, तो यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ का ही बस इसमें आपका पूछा गया है कि स्टूडेंट्स को रीअरेंजमेंट आता है नहीं आता है, ये इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। CH3 माइनस इधर शिफ्ट करोगे तो हमारा कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, और CH प्लस CH3 माइनस ये बॉन्ड बना लेगा, और CH3। अब ये कार्बोकैटायन कैसा बना हमारा, 3 डिग्री, ठीक है। ये कार्बोकैटायन कैसा बना अभी हमारा, 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। इसके बाद अटैक होगा इस पर वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, देन हमारा कंपाउंड ये बनेगा CH3OH प्लस, ठीक, देन CH3 देन CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारा डीप्रोटोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, H+ चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, H+ निकाल दो यहाँ से, और कंपाउंड हमारा ये बन जाएगा कंपाउंड CH3OH CH3 एंड CH3। आई बात समझ, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में भी दिया जा सकता है, ठीक है। या कई बार ये पूछ लेंगे दैट, ये आपको दे दिया दैट व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, के बाद प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, तो नीट में तो सीधा सीधा प्रोडक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम दूसरा करेंगे, एक तो एल्कीन से हमने अल्कोहल बनाया बाय द एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और दूसरा मेथड है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिखते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, याद रखो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस पे जो अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अटैकिंग रिएजेंट क्या है। इसमें हमारे पास जो होता है, एक तो होता है डाइबोरेन, फर्स्ट हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये डाइबोरेन के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। और देन इसके बाद ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम OH माइनस। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ये रिएजेंट आपको दिया हुआ है, तो इसका जो नेट रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें क्या कराना है, नेट एडिशन ऑफ वाटर कराना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर एल्कीन के साथ ये रिएजेंट दिया है तो आपको वाटर का एडिशन कराना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
अब एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अगर वाटर का एडिशन कराओगे तो OH माइनस किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा, इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा CH3 H+ इस पे चला जाएगा दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा CH2OH। ठीक है, वो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा ना डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो हमारा कैसा अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस चीज़ का याद रखो दैट अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एसिडिक हाइड्रेशन करा दो एल्कीन का, और अगर हमें एल्कीन से अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हमें बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल तो हम कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन किस तरह से होता है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डाइबोरेन रिएक्शन करेगा इसमें HBH2 होल ट्वाइस, B2H6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HBH2 होल ट्वाइस। तो पहले डाइबोरेन इसमें रिएक्शन करेगा और ये हमारा बनेगा कंपाउंड CH3, ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, रीअरेंजमेंट होता नहीं है, CH2 BH2 ये हमारा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो BH2 जो है आपका, BH2 आपका किस डबल बॉन्ड, ये आपका जिस पे आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर अटैक कराना है। ठीक है, BH2 कहाँ अटैक करेगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे। ठीक है, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसके बाद फिर से एल्कीन का रिएक्शन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये इस पर अटैक करेगा, ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और जो BH2 में हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा। तो देखो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एडक्ट CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। ठीक, फिर से तीसरा एल्कीन लेना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से देखो BH जो है आपका किस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और BH का हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरोन, ट्राई एल्काइल बोरोन। देन इसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, ये याद रखिएगा, इन एल्केलाइन मीडियम। देन हमारे 3 मॉलिक्यूल तो इसके बन जाएंगे CH3 CH2 CH2OH, और एक हमें मिल जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्या कराना है, जो BH2 है डाइबोरेन में HBH2 जो है आपका BH2 अटैक करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो हमारा क्या बनेगा CH3 CHH CH2 BH2। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, BH2 को फिर से दूसरी एल्कीन पर अटैक कराना है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है उस कार्बन पे, और BH2 में से हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ले के जाना है। तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा डाई एल्काइल बोरेन। क्या बन जाएगा ये, डाई एल्काइल बोरेन। ठीक है, डाई एल्काइल बोरोन। इसके बाद BH में से फिर से जो बोरोन है वो तीसरी एल्कीन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा, और जो H है बोरोन का वो आप इस कार्बन पे लगा देना। ठीक है, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन, तब हमारा ट्राई एल्काइल बोरोन बन जाएगा। ना इसके बाद ऑक्सीडेशन करा देना। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तब हमारा ये अल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा H3BO3। तीसरा जो है हमारा एल्कीन से अल्कोहल प्रिपरेशन, वो है हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हालांकि NCERT ने नहीं दिया है बट ये पूछ लेते हैं इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी क्या होता है हमारा, इस रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी आप रिएजेंट याद रखिएगा, मर्क्यूरिक डाइएसिटेट होता है CH3 COO होल ट्वाइस Hg। देन इसके बाद रिडक्शन कराते हैं, डीमर्क्यूरेशन कराएगा ये NaBH4 इन एल्केलाइन मीडियम। अब अगर ये रिएजेंट दिया हुआ एनसीमेट्रिकल एल्कीन के साथ तो नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर according to Markovnikov rule, according to Markovnikov rule। बट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में भी वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हो रहा था, बट वो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी
थी, बट यहाँ पे क्या होता है, ये होता है विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। आया बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो इसमें जो आप एडिशन कराओगे वाटर का, तो जो OH माइनस है वो उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3। तो यहाँ बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, विदाउट रीअरेंजमेंट बनेगा, है ना, ठीक है। तो नेट रिजल्ट याद रखिएगा, किसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल रीअरेंजमेंट के साथ, किसमें वाटर का एडिशन हो रहा है दैट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और किसमें वाटर का एडिशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। ये है आपका ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एल्कीन है, एल्कीन के बाद जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, वो है हमारा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन के बाद, थर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन वाया रिडक्शन, वाया रिडक्शन, रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड का और कीटोन का, तब हमें अल्कोहल मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखें, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन वाया रिडक्शन। अब यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और इट कैन बी सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा। और कैन बी सोडियम इथेनॉल C2H5OH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन ओवर निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस रिएक्शन में क्या है, जो हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, RCHO, इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे, RCHO का रिडक्शन कराएंगे आइदर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइदर यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड और यूजिंग सोडियम इथेनॉल और यूजिंग हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम, किसी के साथ भी, तो ये बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इससे हमारा बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हमारे पास कीटोन है, RC+O R-, है ना, कीटोन है, और हम रिडक्शन कराएंगे इसका इन प्रेजेंस ऑफ सेम रिड्यूसिंग एजेंट, LaLH4 ले लें या NaBH4 ले लें, या फिर हाइड्रोजनेशन करा दें किसके प्रेजेंस में, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन से, RCHOH R-, तो ये क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारा बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रखें कौन कौन से इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक आप नोट पॉइंट याद रखें, नोट पॉइंट ये याद रखें दैट NaBH4 जो है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 does not reduce double bond in एल्डिहाइड और कीटोन, इन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो NaBH4 उसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ठीक है, सॉरी CHO। तो अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे NaBH4 के साथ, ठीक है, NaBH4 के साथ, तो NaBH4 एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, बट जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच उसको रिड्यूस नहीं करेगा,
ठीक है, और ये हो जाएगा CH2OH। आए बात समझ। बट अगर हम इसी का रिडक्शन कराने लगे इसके साथ हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराने लगे, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये डिफरेंस आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखें, नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट और याद रखें, दैट NaBH4 does not reduce acid, ester and acid anhydride, ये इनका रिडक्शन नहीं कराता है, आप ये याद रखें। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, आपको NCERT ने दिया हुआ है COOC2H5, ठीक है, और इधर दिया हुआ ये NaBH4। तो NaBH4 कीटोन का तो रिडक्शन करा देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, बट जो एस्टर है उसका रिडक्शन नहीं कराएगा। तो इस केस में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा OH COOC2H5। आई बस समझ, ठीक है। तो आप याद रखिए एसिड, एस्टर और एसिड एनाहाइड्राइड का रिडक्शन नहीं कराता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम एसिड, ठीक है, ये कौन सा था हमारा थर्ड, फोर्थ फ्रॉम एसिड, एसिड से अल्कोहल, फ्रॉम एसिड वाया रिडक्शन। एसिड से भी रिडक्शन के थ्रू हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। एसिड हमारे पास ये RCOH, ठीक है। तो देखो अगर एसिड का रिडक्शन कराओगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस LiAlH4 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये याद रखें। दोनों इसको एसिड को किस में रिड्यूस कर देंगे, अल्कोहल में, RCH2OH, ठीक है। हालांकि जो LiAlH4 है, LiAlH4 जो ये एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो ये स्पेशल केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर स्पेशल केमिकल कंपाउंड, ठीक है। स्पेशल कंपाउंड बनाने के लिए ही इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। तो हमारा अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, हमारा अल्टरनेटिव मेथड एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए अल्टरनेटिव मेथड, यानी हम LiAlH4 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा कि जो हमारे पास एसिड है इसका पहले रिएक्शन करा दें किसके साथ बेटा, अल्कोहल के साथ, ठीक है, और अल्कोहल के साथ एसिड की प्रेजेंस में, और ये बना लेगा एस्टर RCOOR डैश, है ना, -H2, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। अभी जो एस्टर है इसका अब हम रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कोई भी ले लो। तो अब ये क्या करेगा, ये आपका इसको रिड्यूस कर देगा एस्टर को RCH2OH में प्लस R-OH। तो हम LiAlH4 को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि पहले हम एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लें, एस्टर में एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के पहले क्या बना दें, एस्टर बना दें, फिर एस्टर का हम रिडक्शन करा दें विद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें, फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, हमारे फोर्थ हो गया। फिफ्थ जो हमारे पास रिएक्शन है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी और नो डाउट बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम कॉमन रिएक्शन यहाँ पे करें, कॉमन रिएक्शन दैट यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराया जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ RMgX, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियली और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप में आप बॉन्ड को ऐसे पोलराइज करोगे, ठीक है, इस पर कैसा चार्ज आएगा निगेटिव और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो कार्बन पॉजिटिव पे तो ये अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन माइनस, और ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा एडक्ट जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा, इस पर तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप, और बाकी O माइनस और Mg+X हमें मिल जाएगा, ये हमें एडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस। आज जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में इधर H+ और इधर OH- कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, H+ OH-, और हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड CrOH + MgXOH। आई बात समझ, ठीक है, कॉमन सा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें यह है दैट अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है, हमने क्या लिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन हमने कराया ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया हमने RMgCl, ठीक है, या RMgBr हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgBr एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कंपाउंड, हमें मिलेगा RCH2OH, हमें क्या मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हमने रिएक्शन कराया CH3CHO एसिटाल्डिहाइड के साथ यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो हमें कंपाउंड ये मिलेगा CH3CHROH, यानी 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। और अगर हमने कीटोन यूज़ किया CH3COCH3, ठीक है, कीटोन का रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ RMgBr एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मैकेनिज्म सेम है, जैसे ऊपर मैकेनिज्म किया है वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म होना है। यहाँ से हमें मिलेगा CH3OH, 3 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ पे मिलेगा। बाकी साइड प्रोडक्ट में वही MgBrOH, साइड प्रोडक्ट में ये बनेंगे। यहाँ पे कैसा मिलेगा हमें 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन यूज़ करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इसको एज ए नोट पॉइंट हम लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना एज ए नोट पॉइंट दैट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर तुमने रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, देन कंपाउंड ए बनेगा, एडक्ट बनेगा, देन इसका कराया हाइड्रोलाइसिस, तो हमें कंपाउंड बी जो मिलेगा दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ, ये रिएक्शन आप खुद से करके देखिएगा। बट अगर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया CH3CHO, एक रिएक्शन मैं आपको करा दूंगा, बाकी आप खुद से कर लेना, सेल्फ कर लेना। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ये कंपाउंड बनेगा एडक्ट ए, देन वही हाइड्रोलाइसिस कराया तो कंपाउंड बी जो बनेगा यहाँ क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर हमने कीटोन लिया हुआ है CH3COCH3 और रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, कंपाउंड हमें ए मिलेगा एडक्ट, देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, कंपाउंड बी मिलेगा जो कि हमारा क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, बाकी आप खुद से कीजिएगा। देखो CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस पर हमने अटैक कराना है, CH3MgBr ले लिया हमने, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। इस पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये आपका निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। इसको ब्रेक करोगे CH3CHO में ये ऐसे बॉन्ड पोलराइज होगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा निगेटिव। देन CH3- अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव पे,
और ये हमारा एडक्ट बनेगा CH3CO माइनस, O माइनस किसके साथ जाएगा, MgBr पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और ये हमारा हो गया CH3H, ठीक। इसके बाद क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होना है, हाइड्रोलाइसिस में आप कंपाउंड को ऐसे ब्रेक कर दें, O माइनस H प्लस MgBr प्लस OH माइनस, ठीक है। फिर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH CH3OH, ठीक, प्लस MgBrOH। Mg प्लस OH माइनस क्या रिएक्शन कर जाएंगे, तो हमारा कैसा बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना हमारा। आई बात समझ में, ये हमारा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। बाकी आप ये रिएक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये रिएक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, दैट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दैट कन्वर्ट फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये हमारे क्या मीथेनल, ठीक है, दिस इज मीथेनल इनटू इथेनॉल। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में। दूसरा कन्वर्ट कीजिएगा आप CH3CO CH3 को, ये क्या है हमारा एसीटोन, इसको आपको कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो देखो 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। और ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री, कैसा अल्कोहल है ये, 3 डिग्री। और हमें पता है एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें एंड क्या करा लें, हाइड्रोलाइसिस करा लें। और इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH, इथेनॉल ये है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें, देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा लें। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेंगे यहाँ पे, वो आप देख लें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, CH3MgBr लोगे, ठीक है। क्या लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, और रिएक्शन अपना करा के देख लेना। आई बात समझ, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक तो हमने उसमें पढ़ी थी हेलोएरिन में, ठीक है, डाउस प्रोसेस, अगर आपको याद है डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ठीक है, डाउस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से फिनोल। तो इसमें क्या हुआ था डाउस प्रोसेस में, डाउस प्रोसेस में हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का हमने रिएक्शन कराया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH 623 केल्विन और 320 या 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और पहले हमारा यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बना था, O माइनस Na पॉजिटिव सोडियम फिनोक्साइड। देन इसके बाद हमने रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो यहाँ से NaCl चला जाएगा और ये हमारा फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल अगर बनाने हैं तो ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं डाउस प्रोसेस, ठीक है। दूसरा हमारा जो है इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकंड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम बनाते हैं बेंजीन से, ठीक है। तो बेंजीन जो है हमारे पास, बेंजीन का रिएक्शन हम करेंगे ओलियम के साथ, ठीक है, ओलियम या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दें, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा पहले, SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन वही इसका रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराने पे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है, O माइनस Na पॉजिटिव।
देन इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और ये हमारा बन जाएगा फिनोल प्लस NaOH। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ये प्रोपेशन है। पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देन हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, फिनोल बन जाएगा। तीसरा जो है इसमें हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। थर्ड इज फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है वो आप देख लें, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड, तो डाइजोनियम क्लोराइड हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो पहले तो बेंजीन का करा दो नाइट्रेशन, ठीक है। बेंजीन का नाइट्रेशन किसके साथ होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। दोनों रिएजेंट हम लेते हैं, क्लास 11 में इसकी मैकेनिज्म समझाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ये नाइट्रेशन रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन। देन इसके बाद इसका रिडक्शन करा देंगे यूजिंग SnHCl, ठीक है। और रिडक्शन से जो NO2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 में। ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया हमारा, एनिलीन। और ये क्या है हमारा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेम याद रखिएगा। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, बाय द रिडक्शन। कैसे बनेगा, बाय द रिडक्शन। अब इसके बाद इसका रिएक्शन कराएंगे हम एनिलीन का, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका एनिलीन है NH2 ग्रुप, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस से, N2 प्लस Cl माइनस। तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। अभी जो डाइजोनियम क्लोराइड बना है, डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा डिटेल में आएगा ये अमाइन वाले चैप्टर में। इसको अगर हम वाटर के साथ हीट कर देते हैं, वार्म वाटर ले लेते हैं, तो ये बना लेता है फिनोल। क्या बना लेता है, फिनोल प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन है डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल की प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है फोर्थ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। NCERT में आपका क्यूमीन से दिया हुआ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आइसोप्रोपाइल बेंजीन से नहीं है। लेकिन हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये हम बनाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू। बेंजीन का जो रिएक्शन है उसको करा दो, इसके साथ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा दो, CH3 CH3 CHCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, एनाहाइड्रस AlCl3। मैकेनिज्म है ये हमारा, कार्बोकेटाइन ये बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट होगा, Cl इसके साथ चला जाएगा AlCl3 के साथ, और ये हमारा बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH CH3 एंड CH3, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है जिसको हम क्यूमीन भी कहते हैं, ठीक है, CH CH3 एंड CH3, तो थोड़ा नीचे करके बना लें, CH CH3 एंड CH3, ठीक है। अब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन O2 के साथ, ये O2 के साथ ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है। और ये बनेगा हमारा नेक्स्ट क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड COOH, दोनों ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच इंसर्ट कर देना, CH3 CH3, ये हमारा क्यूमीन है, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। और यही पूछा गया था नीट एग्ज़ाम में कि अगर हम
क्यूमीन का रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होगा। देन इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो ये अब बेंजीन को शिफ्टिंग होता है, इसमें मैकेनिज्म है नहीं सिलेबस में, ये बेंजीन जो है ये शिफ्ट कर जाता है इस ऑक्सीजन के पास। तो एक तो हमें क्या मिला, बेंजीन जब OH के पास शिफ्ट कर दिया फिनोल, प्लस एक हमें बाकी हमारे पास क्या बचा CH3 CO CH3। तो एक तो हमारा क्या बना फिनोल इसमें, और साइड प्रोडक्ट क्या बना बेटा एसीटोन। तो ये रिएक्शन है क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनोल प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट है, नीट में आपका यही इंटरमीडिएट पूछा गया था, ठीक है। जहाँ MCQs करेंगे, MCQ सीरीज करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड कर दूंगा, सब बता दूंगा आपको। तो हमारे 4 मेथड प्रिपरेशन ही हो गए फिनोल के, ठीक है, इतने ही है। नेक्स्ट इसमें हमारा NCERT के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है मेथड प्रिपरेशन वहीं से ये NCERT के क्वेश्चंस है। जैसे आपका ये NCERT क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11.2, ये पुरानी NCERT में है, नई NCERT में देख लेना, ठीक है। ये NCERT एग्जाम्पल है 11.2 पुरानी NCERT में। अब इसमें क्या जा रहा है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IPC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको ये रिएक्शन दी हुई है और प्रोडक्ट का नाम पूछा जा रहा है और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पूछा जा रहा है। ए में तो आपसे कहा जा रहा है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, ठीक है। अब कैटालिटिक रिडक्शन कराओगे ब्यूटेनल का, और ब्यूटेनल क्या है हमारा 4 कार्बन का एल्डिहाइड है ब्यूटेनल, CH3 CH2 CH2 CHO, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। अब इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराओगे, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कोई भी कैटालिस्ट यूज़ कर लो। और ये अभी आपको बताया कि ये क्या करेगा, CHO को किस में रिड्यूस कर देता है, ये अल्कोहल में, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो हमारा क्या बनेगा ब्यूटेनॉल, क्या बन जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। आई बात समझ। दूसरा हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन वो ये दिया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा हमारा ये दिया हुआ है। तो ये भी रिएक्शन अभी आपने पढ़ी है प्रोपीन का हाइड्रेशन, ये भी मैकेनिज्म भी कराया था इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। इस पर हम हाइड्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, H2 का एडिशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसमें वाटर का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। हमारा कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CHOH CH3, तो क्या बनेगा प्रोपेन 2ऑल, क्या बन जाएगा प्रोपेन 2ऑल। इसका अगर नेमिंग लिखेंगे क्या बनेगा प्रोपेन 2ऑल, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें NCERT में, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है सी हमारे पास, इसमें रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो अभी तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। प्रोपेनॉन क्या है हमारा CH3 CO CH3, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे प्रोपेनॉन के साथ तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CO MgBr, ये तो एडक्ट बन जाएगा CH3 and CH3, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है हमारा हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस में मैंने बताया ब्रेक कर लो, ये H ये
OH, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। IPC नेम पूछा है तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आई बात समझ। नेक्स्ट हमारा इसमें जो दिया हुआ है 11.5, पुराने NCERT में देख लेना कितना आ रहा है 11.5। इसमें 11.5 में ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, अनसॉल्व है ये इंटेक्स क्वेश्चन, और कैसे है, अनसॉल्व। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, इसमें एक तो ये दिया हुआ है कंपाउंड, एक तो ये रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और प्रोपीन पे वाटर का एडिशन करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें तो क्या बनना है, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा, तो क्या बनेगा CH3 CHOH CH3, ठीक है, प्रोपीन 2 ऑल बन गया। सेकंड कहा जा रहा है इसमें डबल बॉन्ड O CH2 CO OCH3, ठीक है, और NaBH4 दे दिया। अब हमें पता है ये एस्टर जो है ये हमें क्या दिया हुआ है COR, ये क्या है एस्टर। अब ये एस्टर को रिड्यूस करेगा नहीं, ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। तीसरा इसमें दिया हुआ है, जो थर्ड दिया हुआ है वो दिया है CH3 CH2 CH CH3 and CHO, ठीक है, NaBH4। अब NaBH4 क्या करता है, ये CHO को किस में रिड्यूस करता है, अल्कोहल में, तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये 11.4 करके दिया हुआ है, दैट शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स, शो हाउ आर द फॉलोइंग alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent, on methanol, अब मीथेनल क्या है, मीथेनल है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, ठीक है। और मीथेनल के साथ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या हो, जिससे हमें जो अल्कोहल है वो एक तो ये मिल रहा है CH3 CH CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमें ये मिल रहा है CH2OH, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। और मीथेनल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो सूटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये अल्कोहल बन रहा है मीथेनल के साथ रिएक्शन कराने पे, मीथेनल क्या है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हमें कंपाउंड मिल रहा है ये CH3 CH3 CH2OH। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मीथेनल है हमारे पास, इसका रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया किसी, और हमें ये अल्कोहल मिल गया। नाउ व्हाट विल बी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा इसमें। तो देखो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखो, हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें क्या होता था हमारा
जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर हम ये ले लें RMgBr है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ये, जब ये रिएक्शन करता था ये प्लस ये माइनस, ये तो माइनस और ये Mg प्लस, और ये हमारा अटैक करता था R माइनस इस कार्बन प्लस पे, ठीक है। तो हमारा क्या बनता था RCH2O माइनस MgBr, ठीक। और देन इसके बाद हम क्या करते थे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में तब हमें मिलता था अल्कोहल RCH2OH प्लस MgBrOH, ठीक है। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में MgBr के साथ आपको कौन सा एल्काइल लेना है, और हमारा CH2OH के साथ, देखो CH2OH बना, और CH2OH के साथ जो भी एल्काइल ग्रुप है वो देख लो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, उसको MgBr के साथ अटैच करो तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारा ये RMgBr, इसमें हमने पोलराइज करके जो मैकेनिज्म था, जनरल मैकेनिज्म, वो ये होता था, एल्काइल पे आपका पार्शियली नेगेटिव, मैग्नीशियम में पार्शियली पॉजिटिव, कार्बोनिल ग्रुप को पोलराइज किया, कार्ब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस पे R माइनस अटैक कर गया, ये हमारा RCH2O माइनस बन गया, एंड फाइनली हमारा हाइड्रोलाइसिस करके RCH2OH बन गया। अभी इस R को देख लो जो CH2OH है, अब CH2OH अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये CH2OH है, प्रोडक्ट के अंदर ये CH2OH है, तो बाकी हमारा एल्काइल ग्रुप क्या मिला, हमें एल्काइल ग्रुप मिला ये, ठीक है, हमें एल्काइल ग्रुप मिला ये। इसको तुम किसके साथ जोड़ दो, MgBr के साथ जोड़ दो, इसको किसके साथ जोड़ दो, MgBr के साथ। तो ये क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट वाले में CH3CH CH3 MgBr, तो ये तो हमें मिल गया फर्स्ट वाले केस में सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब बी वाले केस में क्या होगा बी वाले केस में CH2OH तो हमारा ये हो गया, अब हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, इसके साथ जोड़ दो MgBr, ठीक है, इसके साथ MgBr जोड़ दो, ये MgBr, ठीक है। ये हमें सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मिल गया सेकंड वाले केस में। आई बात समझ में। तो बाकी हमारे मैथड प्रोफेशन हो जाते हैं अल्कोहल फिनॉल के, कुछ कन्वर्जन्स वगैरह भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह तो अलग से कराऊंगा मैं आपका NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए आप देखिएगा, मैथड प्रोफेशन अच्छे से स्टडी कीजिएगा, लिख के देखिएगा, रिएक्शंस को याद कीजिएगा अच्छे से, है ना, समझ के पढ़िएगा, ठीक है, किस रिएजेंट का क्या फंक्शन है, मैकेनिज्म कर लेना। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इंपॉर्टेंट है आपका, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूलेशन, डीमर्क्यूलेशन, और जो आपका रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन और फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए बेटा शेयर कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, मोटिवेट रहिएगा, सेल्फ मोटिवेट रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।